हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका इन्फोब्राइट इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग वीडियोस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विच विल हेल्प्स यू टू गेटिंग द गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जाम। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिए बिकॉज आवर गोल इज टू ऑलवेज कीप यू अपडेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स। सो क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन आधा अधूरा है, लेकिन एक्चुअली में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। सो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की क्यों यूज की जाती है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, कट सेलेक्टेड आइटम्स टू द क्लिपबोर्ड। ऑप्शन बी, कॉपी सेलेक्टेड आइटम टू द क्लिपबोर्ड। ऑप्शन सी, पेस्ट कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। या ऑप्शन डी, डिलीट सेलेक्टेड आइटम्स टू द रिसाइकल बिन। सो गिवन ऑप्शंस में से ए इज द राइट आंसर। सो जैसे कि हम लोग को पता है कि कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की यूज क्यों करता है, तो नॉर्मली वो क्या करता है, नॉर्मली जो सिलेक्टेड कंटेंट होता है उसको कट करता है। कट का मतलब क्या होता है, मूव करना। कॉपी की तरह नहीं होता वो कि उसका एक डुप्लीकेट वहां पे हम लोग बनाते हैं, उसको सिर्फ कट करता है। कट मतलब वहां से वो उठाता है और क्लिपबोर्ड के ऊपर होल्ड करता है। क्लिपबोर्ड एक ऐसा एरिया होता है जहां पर वो डेटा होल्डिंग रहता है जब तक हम उसको किसी लोकेशन पे क्लिक करके पेस्ट ना दबा दे। ठीक है, सो नॉर्मली कंट्रोल प्लस एक्स क्या यूज क्यों यूज करता है, सो वो कट करता है सिलेक्टेड आइटम्स को टू द क्लिपबोर्ड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेट द फाइल विद द हेल्प ऑफ डैश। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर मुझे कोई फाइल वगैरह सर्च करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है फाइल कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसके लिए मुझे किस चीज़ की हेल्प लगेगी। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, पाथ फाइल सिस्टम। ऑप्शन बी, डायरेक्टरी नेमिंग सिस्टम। ऑप्शन सी, एड्रेसिंग सिस्टम। या ऑप्शन डी, हेडर फाइल सिस्टम। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर। सो अगर मुझे फाइल वगैरह लोकेट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो मुझे पाथ फाइल सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। पाथ फाइल सिस्टम मतलब क्या होता है, सिंपली इज अ मेथड यू कैन आइडेंटिफाई और लोकेट योर फाइल इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपली उसके अंदर कैसे होता है, बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर अगर मैंने लास्ट में फाइल रखी हुई है, तो हर फोल्डर के नाम के हिसाब से इंटरनल फाइल्स को आइडेंटिफाई करता है और लास्ट में वो फाइल लोकेट करता है। ठीक है, डायरेक्टरी नेमिंग सिस्टम भी उसी टाइप का एक चीज़ है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को प्रॉपर लोकेशन ढूंढना है, तो डायरेक्टरी नेमिंग सिस्टम सिंपली वो डायरेक्टरीज को नेम करता है जिसमें बहुत सारे फाइल्स आती है। ठीक है, और सी जो ऑप्शन है एड्रेसिंग सिस्टम, उसके अंदर कैसे होता है कि मेन जो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर एड्रेसिंग सिस्टम आता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे मैनेज करना है। एंड हेडर फाइल सिस्टम जो होता है वो लोकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हेडर फाइल सिस्टम मतलब क्या होता है, सिंपली कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह में हेड फाइल देने के लिए यूज़ करते हैं। पर सिंपली हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द एब्रिविएशंस FWW एंड FYI स्टैंड फॉर। सो सिंपली ये फुल फॉर्म हम लोग को यहाँ पे पूछा है और एसएससी के एग्जाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसके फुल फॉर्म अच्छी तरह से याद करके जाना। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, फॉर व्हाट इज वर्थ फॉर योर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, फॉर व्हाई इट्स वॉर फॉर योर इन्फो। ऑप्शन सी, फॉर whom it's warns Fogel your instructor. Option D, future where inside walls fool your inside. So given options में से A is the right answer. So for FWW and FYI stand for what is worth for your information. So next question की तरफ बढ़ते हैं। Question number 4, Control plus Home plus Shift key is used to go and select the text to start of the document. सो सिंपली हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं कंट्रोल प्लस होम प्लस शिफ्ट की का यूज़ करता हूँ, सो मैं टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के एकदम स्टार्ट में जाकर वहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू, बिकॉज अगर मैं कंट्रोल प्लस होम प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली मैं टेक्स्ट के एकदम स्टार्ट पॉइंट पे चला जाऊँगा, वहाँ से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, so control plus home plus shift key is actually used for go and select the text to the start of the document. That's why this answer is
ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फोन पे इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि फोन पे किस चीज़ का एग्जाम्पल है या फिर फोन पे क्या है। नॉर्मली आपने कभी ना कभी आपकी डेली लाइफ में फोन पे का यूज़ किया रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी ई वॉलेट, ऑप्शन सी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस या ऑप्शन डी ऑनलाइन मार्केट प्लेस। सो फॉर गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर। सो बिकॉज फोन पे इज अ ई वॉलेट सिस्टम। ई वॉलेट मतलब क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग का वॉलेट होता है जिसके अंदर हम लोग कैश वगैरह रखते हैं, वैसे ही ई वॉलेट का मतलब क्या होता है, जो कैश हम लोग ऑनलाइन रखते हैं, जहाँ पे हम लोग मेन सर्वर को डिस्टर्ब नहीं करते। जब भी हम पे करते हो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं हमारे बैंक वालों को कि मेरे को पैसे चाहिए। लेकिन ई वॉलेट सिस्टम मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर ही एक जगह होती है जहाँ पे हम पैसे को रख सकते हैं, और जब भी मुझे पे करना रहेगा मैं उस पर्टिकुलर ई वॉलेट के अंदर से पे कर सकता हूँ। सो फोन पे इज एग्जाम्पल ऑफ ई वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, Alt plus Shift plus Escape is a used to open the task manager। तो सिंपली हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मैं शॉर्टकट की Alt plus Shift plus Escape यूज कर रहा हूँ तो मैं टास्क मैनेजर ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर जितने भी टास्क वगैरह रन हो रहे हैं मेरे कंप्यूटर सिस्टम में वो दिखेंगे। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज फॉल्स, बिकॉज उसके लिए जो शॉर्टकट की लगता है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की, ठीक है। सो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की से क्या होता है, तो नॉर्मली जो भी हमारे विंडोज ओपन है, जिस टाइम पे हमने वो पर्टिकुलर विंडो ओपन किए हैं वैसे मेरे को नॉर्मली ओपन करना रहेगा, तो मैं अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप दबाऊं तो एक एक करके वो साइमल्टेनियसली विंडोज ऑन होंगे जो कि मेरे ऑन ऑलरेडी बैकग्राउंड में ऑन है, ठीक है, अगर मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं तो। लेकिन अगर मुझे टास्क मैनेजर ओपन करना है तो उसके लिए मेरे को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की का यूज करना पड़ेगा, ना कि अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट इज। तो सिंपली अंडू का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो मैंने टास्क या एक्शन किया हुआ है, जैसे कि मैंने बोल्ट अप्लाई किया हुआ है, अगर मैं अंडू की प्रेस करता हूँ, है ना, अंडू का शॉर्टकट की अगर मैं यूज करता हूँ उससे क्या होगा कि मैं लास्ट एक्शन पे चला जाऊंगा जब मैंने अप्लाई नहीं किया था। इसे एक तरीके से समझो कि वीडियो हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं और बैकवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अंडू मतलब क्या बैकवर्ड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो शॉर्टकट की उसके लिए क्या रहेगा वो देखता है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जेड या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस वी। सो फॉर गिवन ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड अगर मैं प्रेस करता हूं तो उससे क्या होगा, अंडू हो जाएगा मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट is the quickest way to flip the objects in horizontal or vertical। so simply हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि अगर मुझे फ्लिपिंग यूज करना है, फ्लिपिंग मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में फ्लिप कर सकता होगा, ये फास्ट वे है क्या उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, ठीक है। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू। कभी आपने अगर वर्ड वगैरह यूज किया रहेगा तो उसके अंदर आपको इंसर्ट, अगर आप शेप वगैरह इंसर्ट करते हो, समझो मैंने एरो इंसर्ट किया जो कि लेफ्ट साइड में इंडिकेट कर रहा है, मेरे को उसको राइट साइड में इंडिकेट करवाना है, तो मेरे को उसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है फ्लिप द ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर अगर मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप यूज करता हूँ तो लेफ्ट वाला एरो राइट साइड में फ्लिप हो जाएगा, और वही अगर मैं अप साइड का एरो यूज कर रहा हूँ तो उसको मेरे को डाउन साइड का करना रहेगा, तो वर्टिकली फ्लिप भी हम उसको कर सकते हैं। तो बेस्ट वे क्या है, हम उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में फ्लिप करवा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द शॉर्टकट की डैश। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है तो मैं कौन सा शॉर्टकट की यूज करूंगा गिवन में से। ऑप्शंस देखते हैं, कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस वी। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर, बिकॉज अगर मैं कंट्रोल प्लस पी यूज करता हूं, ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता हूं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कंपैरेटिव ऑपरेटर फॉर इक्वालिटी इज।
सो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा है कि कंपेयर ऑपरेटर जो होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे एक कंपेरेटिव ऑपरेटर भी होता है जो कि इक्वालिटी को दर्शाता है, इक्वलिटी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इक्वल टू, ऑप्शन बी डबल इक्वल टू, ऑप्शन बी नॉट इक्वल टू, या ऑप्शन डी लेस देन इक्वल टू। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज राइट आंसर। सो अगर आपको इक्वली वैल्यू दिखाना है, जैसे कि a इक्वल्स टू बी, अगर मैं नॉर्मल इक्वल टू यूज करूंगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं b की वैल्यू a में आसान कर रहा हूं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्टली यूज करता है। सो अगर मैं a वाला ऑप्शन यूज करता हूं तो समझो मेरे को a इक्वल टू बी लिखा मैंने, इसका मतलब सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि b की वैल्यू में a में असाइन कर रहा हूं। सो वो असाइन ऑपरेटर में आता है। लेकिन अगर मैं b वाला यूज कर रहा हूं जो कि डबल इक्वल टू है, इसका मतलब क्या होता है कि a इक्वल टू बी, मतलब a बी के बराबर है, मतलब सेम टू सेम है दोनों भी। तो उसकी वजह से कंपेरेटिव ऑपरेटिव इक्वलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल इक्वलिटी। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क अगर आप यूज करते हो तो आप कौन से टाइप का चार्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चार्ट मतलब क्या होता है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बार चार्ट्स, ऑप्शन बी लाइन चार्ट्स, ऑप्शन सी स्टॉक चार्ट्स, या ऑप्शन डी पाई चार्ट। सो गिवन ऑप्शन में से आंसर इज ऑल ऑफ दिस अबाव। एक्चुअली में सारे के सारे चार्ट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो कैल्क के अंदर। आप बोलोगे तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस अबाव का ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आपको चेक बॉक्स दिया जाए जिसके अंदर आप चेकिंग कर सकते हो कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, या फिर इनमें से कोई 3 आंसर दिया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये चारों की चारों आंसर राइट है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस अबाव फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रोबोट्स आर द बॉट्स दैट फॉलो सिंपल रिपीटेबल रूल्स टू प्रोसेस डेटा। सिंपली हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है कि रोबोट्स जो होते हैं वो एक टाइप के बॉट्स होते हैं जो कि रिपीटेबल रूल्स के ऊपर काम करते हैं, फिर डेटा प्रोसेस वगैरह करते हैं। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू, बिकॉज रोबोट्स जो होते हैं उसके अंदर अल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं जो कि प्रॉपरली रूल बेस पे ही काम करते हैं। अब बॉट्स का मतलब सिंपली क्या होता है, जो कि सॉफ्टवेयर बेस पे होते हैं, जिनका कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता। ठीक है, तो रोबोट्स एक टाइप के बॉट्स ही होते हैं जो कि रूल बेस पे काम करते हैं, ऑफकोर्स बिकॉज उसके जो रूल रेगुलेशन, जैसे कि अगर कोई एक टाइप का एआई है वगैरह है, या फिर उसके अंदर कोई पर्टिकुलर फिजिकल मशीनरी भी हम बनाते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर वर्क होता है जो कि साइमल्टेनियसली होते रहता है, मीन्स प्रोसेस वगैरह साइमल्टेनियसली होते रहता है, जो कि प्रॉपरली रूल बेस पे काम करता है। अगर वो रूल ब्रेक करता है, इसका मतलब क्या, वो पर्टिकुलर रोबोट जो है या फिर बॉट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, while writing a text, which one of the following option in LibreOffice Writer is used to draw a line below the text। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर अगर आप यूज कर रहे हो और वहाँ पे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, तो उसके नीचे अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है टेक्स्ट के नीचे, तो मैं कौन सा टूल या कौन सा फीचर यूज करता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए स्ट्राइक थ्रो, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी इटैलिक, या ऑप्शन डी अंडरलाइन। सो फॉर गिवन ऑप्शन में से डी इज राइट आंसर। सो अंडरलाइन वो फीचर या वो ऑप्शन है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसको इसलिए उसको बोलते हैं अंडरलाइन। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड वॉज। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि वर्ल्ड का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए नेटस्केप, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी मोसाइक, या ऑप्शन डी ओपेरा। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर। मोसाइक इज अ वेब ब्राउजर इज डेवलप इन 1993। ये सबसे पहला ब्राउजर है जो कि NCSA ने डेवलप किया था, नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, उन्होंने डेवलप किया था, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला वेब ब्राउजर है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मोसाइक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट
कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है ये। इसमें ये पूछा है कि जो डेटा ऑब्जेक्ट होता है वो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसको अगर मेरे को डिस्क्राइब करना है तो उसका डेटा हम लोग तीन टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तीन एट्रीब्यूट्स उसके हो सकते हैं। जैसे कि पहला तो है उसका हाइट, सेकेंड है उसका वेट, थर्ड है उसका एज। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों से मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन को डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली पूछा है कि डायमेंसिटी ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उसके एट्रीब्यूट्स के जरिए, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स उसमें कितने हैं, उससे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, डेटा ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जा सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सॉफ्टवेयर इज अ ईमेल क्लाइंट। अब सिंपली नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है कि सॉफ्टवेयर इज अ ईमेल क्लाइंट। बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसी के अंदर। यहाँ पे सिंपली ऑप्शन को देखकर आपको ये समझना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि ईमेल क्लाइंट की जैसा काम करता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एक्सेल, ऑप्शन बी पावर पॉइंट, ऑप्शन सी आउटलुक, या ऑप्शन डी वर्ड। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर, इज आउटलुक। आपने आउटलुक पढ़ा रहेगा, जो कि ईमेल क्लाइंट की तरह काम करता है। जैसे कि अगर मुझे मेल वगैरह सेंड करना रहेगा तो एमएस ऑफिस वालों के पास डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट है आउटलुक। सो सी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है, क्वेश्चन नंबर 17। पासवर्ड्स आर यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क। सो सिंपली ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन हम लोग को पूछा है कि पासवर्ड जो है वो नेटवर्क का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करता है क्या? सो नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाँ, पासवर्ड जो है उस पर्टिकुलर नेटवर्क को सिक्योर करने में यूज हो सकता है ना, उसको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना रहेगा तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड यूज होता है, लेकिन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यूज नहीं होता। सो पासवर्ड आर यूज टू सिक्योर अ नेटवर्क, नॉट अ इंप्रूव दिस नेटवर्क, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन इम्प्रेस मेन विंडो ओवल्स डिनोट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा कि ओवल किसको डिनोट करते हैं मेन विंडोज के अंदर। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन बी व्यू मार्कर, ऑप्शन सी एनिमेशन इफेक्ट, या ऑप्शन डी स्लाइड लेआउट। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज राइट आंसर, इज अ व्यू मार्कर। अब ओवल्स मतलब होते क्या है एक्चुअली में? द ओवल्स इज अ हाइड एंड शो मार्कर्स दैट यूज टू हाइड और रिस्टोर द स्लाइड पैनल और स्लाइड बार विदाउट क्लोजिंग देम। ठीक है ना, स्लाइड पैनल जो होते हैं साइड में, जो आपको स्लाइड्स के नंबर्स दिखते हैं, 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 स्लाइड, उसको क्लोज किए बिना बस हाइड करना रहेगा तो मेरे को यूज करना पड़ता है ओवल्स। ठीक है, तो ओवल्स डिनोट करते हैं मार्कर्स को। तो व्यू मार्कर्स मतलब क्या होता है? जो डिनोट करता है कि उसको हाइड करना है, शो करना है। तो ओवल्स किसको डिनोट करता है? व्यू मार्कर्स। उसके अंदर वो सारे सेटिंग्स होती है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो। सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है F1 की, ऑप्शन बी F3 की, ऑप्शन सी F5 की, या ऑप्शन डी F7 की। जो भी हम लोग के फंक्शन कीज है उसकी कीज दिए हुए हैं। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज द राइट आंसर, इज अ F5 की दैट यूज टू स्लाइड शो इन अ इम्प्रेस या इन अ पावर पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्रेडिट कार्ड इज नॉट यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग में यूज नहीं करते। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली, बिकॉज अगर मुझे अमाउंट ट्रांसफर करना है तो मेरे पास दो कार्ड्स के ऑप्शन ऑलरेडी है, या तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज करूँ या तो मैं डेबिट कार्ड यूज करूँ। डेबिट कार्ड तो वही पैसा यूज करता है जो कि तुम्हारे सेविंग बैंक अकाउंट में है। मतलब तुम्हारे बैंक में अगर 50,000 है तो 50,000 यूज करेगा, उसके ऊपर 1 रुपये भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है, अगर मेरे पास बैंक में पैसे नहीं है और मेरे को पे करना है तो भी मैं बैंक से एज ए लोन लेकर हाई इंटरेस्ट पे वापस दे सकता हूँ। तो वहाँ पे मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी उसको यूज कर सकता हूँ, डजेंट मैटर। तो हम लोग के पास ऑप्शन होते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज अ लूप बैक आईपी एड्रेस। ठीक है,
यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है लूप बैक आईपी एड्रेसेस में आता है। अब लूप बैक आईपी एड्रेसेस मतलब क्या होता है, ये इस टाइप के एड्रेस होते हैं जो कि टेस्टिंग या फिर नेटवर्क डायग्नोसिस में यूज होते हैं। मतलब सिंपली लोकल मशीन जो होता है, जो हम लोग के कंप्यूटर्स वगैरह जो होता है, उसका खुद का एक लोकल कंप्यूटर एड्रेस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लूप बैक। तो वो एड्रेस इनमें से कौन सा है वो हम लोग को पूछा है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है 192.168.1.1, या ऑप्शन बी 172.60.0.1, या ऑप्शन सी 127.0.0.1, या ऑप्शन डी 10.0.0.1। ठीक है, सो गिवन ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर। एक्चुअली जो हम लोग का लूप बैक आईपी एड्रेस होता है वो 127.0.0 से लेकर 127.255.255.55 तक होता है, मतलब उसका रेंज जो है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा आईपी एड्रेस है जो कि 127.0.0.1 है, मतलब 0.0 से आगे है। इसका मतलब ये एक ही आईपी एड्रेस है जो कि लूप बैक आईपी एड्रेस है, जो कि एक्चुअल में लोकल कंप्यूटर्स का होता है। अब बाकी जो आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं नीचे, उनका भी अपना अपना मतलब है। जैसे कि जो ऑप्शन ए है उसके अंदर जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जो कि हम लोग के घर में जो राउटर्स लगे होते हैं उसका मेन आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, गेटवे वगैरह के लिए, घर के राउटर्स के लिए, मतलब वाईफाई जिससे हम लोग को मिलता है घर में। जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, उसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो भी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जो कि कॉर्पोरेट वगैरह या फिर प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, जैसे कि किसी कंपनी वगैरह का जो राउटर्स वगैरह होगा, वाईफाई वगैरह होगा, उसके लिए जो आईपी एड्रेस होते हैं वो है वो। उसके बाद में ऑप्शन 10.0.0.1, वो भी एक कॉमन आईपी एड्रेस है जो कि बड़े नेटवर्क के लिए या फिर बहुत सारे नेटवर्क्स, अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हमें जो पूछा है लूप बैक आईपी एड्रेस के बारे में, तो वो सिर्फ एक ही फिलफुल कर रहा है, वो है ऑप्शन सी। That's why answer is option C. So next question की तरफ बढ़ते हैं, question 22. Print layout view show how the document will look when printed. तो सिंपली यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन हम लोग को पूछा है कि प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है वो दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगा। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज अगर आपने वर्ड वगैरह यूज किया रहेगा तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट जिसमें आप टाइप करते हो, वो प्रिंट लेआउट व्यू में ही होता है। मतलब आप जिस टाइप से टाइप कर रहे हो वैसे कि वैसा सेम टू सेम आपको प्रिंट मिलने वाला है, इसलिए उसको प्रिंट लेआउट व्यू बोलता है। ठीक है, और इसी चीज को अगर मेरे को वापस एक बार देखना रहेगा तो आप प्रिंट प्रीव्यू का भी यूज कर सकते हो, प्रिंट देने के बाद जो डॉक्यूमेंट दिखता है। लेकिन एक्चुअली में अगर आपने वर्ड में जो पेज आपको मिलता है उसके ऊपर आपने अलग टाइप से टाइप किया और आपके प्रिंट में अलग आ जाए, तो ये कम होने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट व्यू जो होता है वर्ड का वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू, जिससे आपको मालूम पड़ता है कि जैसे में लिखा हुआ है, जैसे में डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जैसे में अलाइनमेंट डाला हुआ है, वैसे वैसा सेम टू सेम आपके पेपर पे प्रिंट होकर आने वाला है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23. What will be the result display in the cell A6 if the count function in cell A6 is written as equals to count if bracket open A1 to A5 comma criteria greater than 1. ठीक है, तो आपको अगर ये लॉजिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ठीक है, वरना फिर मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। लॉजिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं एसएससी के एग्जाम में, थोड़ा लॉजिकली आप सोचना ट्राई करो। एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है काउंट इफ, जो कि सिंपल क्या करता है, काउंट देता है, मतलब कितने नंबर काउंटिंग करके देता है। ठीक है, सम नहीं करता, वो काउंट करता है सबके, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर काउंटिंग करके देता है। और काउंट इफ मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक क्राइटेरिया भी कनेक्ट हो जाता है कि इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे काउंट करना है। ठीक है, तो सपोज A1 टू A5 सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, समझो उसमें नंबर्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो A1 टू A5 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। A6 के अंदर मैंने ये फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन A1 टू A5 को सिलेक्ट किया। अब क्राइटेरिया दिया मैंने ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो जो ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है वैल्यू जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो A1 सेल में क्या है, 1 है, तो वो उसको मानेगा क्या, तो नहीं मानेगा, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन 1 बोला तो 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 से बड़ी अगर वैल्यू में ले रहा हूँ तो A1 टू A5 में 1 को छोड़ दो तो बाकी बचे हुए कितने हो गए, तो वो हम लोग को बताना है कि कितने बचे। सो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो काउंट कितना आना चाहिए, तो काउंट आना चाहिए
ऑप्शन सी मतलब 4, ठीक है, क्योंकि एक तो चला गया ना, ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, एक से बड़ा होना चाहिए, तो बाकी सब 2, 3, 4 और 5 ये वैल्यू जो है वो 1 से बढ़े। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखता तब जाके काउंट बराबर 5 आता, लेकिन यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 1 मतलब एक को छोड़ दो, बाकी के गिनो, तो बाकी कितने गिने उसने, तो 4 गिने, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24। इन लिब्रे ऑफिस राइटर लैंडस्केप एंड प्रोटेड आर डिफरेंट व्हाट, तो है ना, सिंपली यहाँ पे पूछा है कि क्या है वो, लैंडस्केप और प्रोटेड क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पेज साइज, ऑप्शन बी मार्जिन्स, ऑप्शन सी ओरिएंटेशन, या ऑप्शन डी पेज लेआउट। सो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर इज ऑप्शन सी ओरिएंटेशन। तो जो लैंडस्केप और प्रोटेड है ये डिफरेंट टाइप्स के ओरिएंटेशन है जो कि तुम्हारे पेज लेआउट्स के अंदर होते हैं। जैसे हम पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, वर्टिकल पेज, और लैंडस्केप मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पेज, ठीक है। सो इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25। नो स्पेसेस आर अलाउड इन ईमेल एड्रेसेस। सो सिंपली हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है कि ईमेल एड्रेस के अंदर स्पेसेस अलाउड नहीं है, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा है। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू, ठीक है। जो हम लोग का ईमेल एड्रेस है उसका लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ठीक है, वो फॉर्मेट बनाया है IETF ने, ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने। तो उसके अंदर दो फॉर्मेट दिए हुए ईमेल्स के, RFC 5321 और RFC 5322, जिसके अंदर बोला हुआ है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ ही, पर्टिकुलर ईमेल, मतलब ईमेल अगर आप राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, खुद का एक ईमेल बना रहे हो, तो उसके अंदर पर्टिकुलर सिंबल्स और टेक्स्ट ही आप डाल सकते हो। जैसे कि उसके अंदर अगर आपको बनाना है, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स वगैरह डालना है, तो उसके अंदर आप लेटर्स डाल सकते हो अल्फाबेटिकली A to Z, डिजिट्स वगैरह डाल सकते हो 0 to 9 नंबर्स के अंदर, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह डाल सकते हो, ठीक है, पीरियड्स वगैरह डाल सकते हो, मतलब डॉट्स वगैरह वहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए और एंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आप हैपेंस वगैरह डाल सकते हो, मतलब डैश वगैरह आप डाल सकते हो, ये सब अब चीज़ें आप डाल सकते हो, लेकिन स्पेसेस अलाउड नहीं है। अगर आप ईमेल के अंदर स्पेस डाल रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही। एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप लर्निंग।